इससे अच्छा है कि मतलब किसी और को फ़ोन करूँ। मैंने अपने साले को फ़ोन किया, मैंने बताया, मैंने भाई ऐसा ऐसा मसला हो गया है और नरगिस इस तरह की बातें कर रही है और वसीम भाई का फ़ोन बन जा रहा है मुसलसल, तो अगर आप आ सकते हैं इस टाइम पे तो आ जाएँ फ़ौरन। मेरे साले ने एक दो जगह फ़ोन करना स्टार्ट किए, तो वो बज़ाहिर किसी से रब्ता करने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह किसी से रब्ता हो। खैर भाई का फ़ोन उन साहब से रब्ता हो गया और उनका फ़ोन लग गया, तो साले साहब ने खैर उनसे रब्ता करते ही फ़ौरन बताया कि सर जी ऐसा ऐसा मसला है मेरी बहन के साथ और वो इस तरह की बातें कर रही है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, आप जो फ़ोन है मेरी बहन के कान से लगा दें। तो उन्होंने जैसे ही मेरी वाइफ के कान से फ़ोन लगाया। पीर साहब को मानती है? नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह को मानती हूँ। क्या चाहती है? वो सुना दो जो मरते वक्त सुनाया जाता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुआ सुन के मेरी वाइफ ने एक लंबी आह भरी और बेहोश हो गई। उसके बाद भाई ने फ़ोन लिया और कान पे लगा के बात करी, तो उन्होंने बोला आप एक काम करें, ये फ़ोन जो है इनके हस्बैंड को दें, मेरी बात करें उनसे। तो भाई ने मुझे फ़ोन दिया, मैंने बात करी उनसे, उन्होंने मुझे सारी सिचुएशन बताई और उन्होंने बोला बेटा कोई मसला नहीं है, ठीक है, जो चीज़ थी वो मैं निकाल लूँगा और सिर्फ चंद चीज़ों का ख्याल कीजिएगा आप कि आप इनके हस्बैंड हैं, तो आपको ज़्यादा इनका ख्याल करना है क्योंकि ये तो खुद नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये इस कंडीशन से अभी निकलेंगी तो इनके तलफ़ुज़ इनके साथ नहीं देंगे। मैंने जी जी आप मुझे जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। तो उन्होंने पहले तो मुझसे बैत ली और अपनी शागिर्दी में लिया, जो पीर साहब हमारे उनकी उस पर लिया और मुझे कुछ चीज़ें बताईं। फिर उन्होंने बोला कि मैंने आपके साले साहब को बता दी हैं सारी चीज़ें, वो कल आके मुझसे वज़ाइफ ले जाएंगे। मैंने ठीक है। उसके बाद मैंने रब्ता ख़त्म किया, उन्होंने भाई से बात करी और भाई को इतना बोला कि भाई इनको जो है ये 7 दिन से सोई नहीं है, आप इनको कोशिश करें ये सो जाएं, इनको कुछ खिलाएं और खिलाने के बाद इनको सुला दें। तो मैंने भाई से फिर इशारे में बोल भी देता भाई घर का पूछ लीजिए क्या करना है। तो भाई ने उनसे फिर दोबारा पूछा कि हम जिस जगह रह रहे हैं उसका क्या करना है, मतलब हम यहीं रहें या फिर कहीं और शिफ्ट करें। क्या हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए? हमें काफ़ी परेशानी शुरू हो गई है। पीर साहब से पता करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई ये जिस जगह रहते हैं उस जगह इतना गंद गलाजत है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें हम घूमती रहेंगी और जिस कंडीशन में ये अभी हैं, क्योंकि इनका भी 1.25 महीना भी पूरा नहीं हुआ, ये ख़ुद भी नापाकी की हालत में है, तो इनको यहाँ रखना ख़तरे से खाली नहीं है। ये जब तक यहाँ रहेंगी इनके साथ कोई ना कोई मसले मसाइल होते रहेंगे, तो इनको आप ऐसी जगह रखिए जहाँ ये सब चीज़ें ना हो। तो भाई ने बोला चलो ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने फ़ैसला किया कि हम इनको दोबारा बाजी घर ले चलते हैं। बाजी को फ़ोन करके बताया, उनको खैर पूरी डिटेल हमने उस वक्त नहीं बताई थी। ज़ाहिर एक चीज़ जो है वो हर कोई इस चीज़ से डरता है, ज़ाहिर उनके भी बच्चे हैं, ससुराल वालों का मसला है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। हमने उसको सिर्फ इतना बताया बाजी को कि इसकी तबीयत सही नहीं है, इसको टाइफाइड वाला जो चक्कर था हमने वो ज़रा बात करके बना के हमने उनको बताया। तो उन्होंने बोला ठीक है आप यहाँ लिए हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो फिर हम लोग वहाँ से टैक्सी करके निकले, बाजी के घर पे गए। वहाँ पे मैंने अपनी वाइफ को छोड़ा और भाई जो है मेरा वहाँ से गया वज़ाइफ लेने के लिए उनके पास। फिर 2-3 दिन तक मैं जब उनको पढ़ाता रहा तो उसके बाद उनकी कंडीशन बहुत बेहतर हुई माशाल्लाह से। उन्होंने बहुत जल्दी मतलब इस चीज़ को अपने जहन से निकाला
और बहुत जल्दी सेहतियाब हुई। जब मैं इस कैफियत से बाहर आई तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे जिस्म से मनोबोझ उतर गया हो, और उस रात मैं इतनी पुरसुकून सोई कि मुझे महसूस हुआ कि मैं बहुत सालों बाद सोई हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब अपनी रूटीन में आके उन्होंने पढ़ना खुद से स्टार्ट कर दिया, तो फिर मैंने अपना ऑफिस जाना दोबारा शुरू कर दिया, क्योंकि मैं इतने दिन लंबी छुट्टियाँ नहीं कर सकता था, तो मैं अपनी रूटीन में आ गया। नरगिस, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रहने दो ना, ये मैं काम कर लूँगी। बस बाजी आराम कर लिया मैंने, तबीयत ठीक है अब। लेकिन फिर भी इस वक्त तुम्हें आराम की ज़्यादा ज़रूरत है। भाभी आराम कर लिया मैंने, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। लेकिन जिस तरह पता है, काम तो पूरी ज़िंदगी का है, काम तुम्हारे लिए इस वक्त आराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस बाजी कर लिया आराम। मामा मुझे नहाना है। क्या हुआ? मुझे नहाना है। हाँ हाँ भी चलो, मैं आती हूँ। मुझे नहाना है। अच्छा चलो, आती हूँ बाजी मैं। ओके। एक दिन मेरी बच्ची ने ज़िद की, मम्मा मुझे नहाना है। मैं उसे नहलाने लेकर गई। जब नहला के बाहर लाई तो मैं उसके बालों में तेल लगाने लगी। उसने एकदम से चिल्लाकर बोला कि मम्मा मुझे तेल नहीं लगाएं। मैं उसके इस अंदाज़ को देख के डर गई और मैंने यासिर को कॉल की। नहीं, मुझे तेल नहीं लगाना। बेटा लाओ, नहीं, मैंने मुझे तेल नहीं लगाना। पर हमेशा तो नहाने के बाद लगाते हैं। नहीं, मुझे तेल नहीं लगाना। रूटीन में आने के बाद तकरीबन 3-4 दिन बाद जब मैं ऑफिस में रूटीन गुजारी, मैंने चौथे दिन मुझे घर से फ़ोन आया बेगम का दोबारा, और अचानक से मुझे उसने बोला कि बात सुने, वो सामिया के ऊपर मसला लग रहा है मुझे। मैं ऑफिस से फटाफट छुट्टी लेके घर पहुंचा। क्या हुआ इससे? यासिर बस ऐसे रोई जा रही है। आओ बेटा, मेरे पास आओ। क्या हुआ बेटा? मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो बेटा, रोते नहीं है, शाबाश, अब तो बहादुर बच्चे हो ना। और डरने की ज़रूरत कोई नहीं है, पापा भी हैं आपके पास। आपको डर नहीं लग रहा? नहीं। मैंने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा, और हाथ फेरते फेरते मैंने वाइफ को इशारा किया कि तेल मेरे पास ला के रखो। वाइफ तेल लेके आई कटोरी के अंदर, उसने ला के रखा, और मैंने ऐसे उससे प्यार से बात करते करते तेल हाथ में लेके उसके सर पे लगा दिया। मेरी बच्ची ने एकदम से चीख मारी है, और चीख मारने के बाद रोना स्टार्ट कर दिया। मैंने प्यार से बोला, बेटा बाबा हैं, रोते नहीं हैं। वो रोते रोते मेरी बेटी सो गई। जब वो सोई है तो मैंने उससे वाइफ को ये बोला कि भाई को फ़ोन करो, तो भाई को फ़ोन करके बुलाओ। भाई को बुलाया, भाई आए हैं, उन्हें कंडीशन बताई, उन्होंने फिर उनसे रब्ता किया। उन्होंने बोला कि बेबी के कान में फ़ोन लगाएं। फ़ोन लगाया मैंने अपनी बेटी के कान पे, और उन्होंने फिर वहीं से दुआ एक सुनाई है, और मेरी बेटी एकदम रोते हुए बिल्कुल वो नुज़गी में चली गई। तो उसके बाद उन्होंने भाई से बात करी, तो उन्होंने कहा कि आपकी बहन जो है वो वज़ाइफ जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रही हैं, इसकी वजह से वो उनके पास नहीं आ पा रही, तो वो उनको वर्गलाने के लिए उनकी बेटी का इस्तेमाल कर रही है, और वो बेटी जो है वो असल में वो आपकी पहली है, तो इसलिए वो अटैक उसके ऊपर कर रही है, ताकि आपकी जो बहन है वो उस ध्यान से हटे और वो उनके ऊपर अटैक करे। तो वैसे कोई मसला नहीं है, वो आपकी बेटी के ऊपर नहीं चढ़ सकती, क्योंकि ज़्यादातर वो बच्ची है और बच्ची के ऊपर ये चीज़ें नहीं काबिज हो सकती। तो आप परेशान नहीं हो, मैंने अपना अमल कर दिया है। आपकी जो भांजी है उसे ऐसा कोई मसला नहीं है, बस ये ख्याल रखिएगा कि इसको कभी गंदगी या इसके नापाकी में मत रहने दीजिएगा। नहलाने के बाद सर पे तेल लगा दिएगा तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह का शुक्र है कि अब मेरी वाइफ जो है नॉर्मल है, और बच्ची भी माशाल्लाह अब ठीक ठाक है, और अब तक मतलब अब अल्लाह का शुक्र है कि 6 महीने गुजर चुके हैं, ऐसी कोई कंडीशन नज़र नहीं आई है अब मुझे। और मेरी वाइफ जो है अपने वज़ाइफ जारी रखती है, और उसके जहन से भी अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। पीर साहब ने हमें कुछ वज़ाइफ दिए हैं जो कुरानी आयात हैं, जो मैं भी पढ़ती हूँ, मेरे हस्बैंड भी पढ़ते हैं, और अब हमने घर भी शिफ्ट कर लिया है। अब अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है।